हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, आज हम बात करना चाहेंगे कि जहाँ तक कि मैं समझ पा रहा हूँ कि मान लिया पैसे कमाने के तरीक़ों के बारे में हम बात करना चाहेंगे। अब क्योंकि मैं खुद ये सोचता हूँ कि आप भी ऐसा सोचते होंगे कि आखिरकार इतने सारे वीडियो बनाए, लेकिन प्रमुखतः एक बिजनेस एडवाइज़र हो करके भी पैसे कमाने के तरीक़ों के बारे में कोई हम विशेष चर्चा नहीं करते। पैसे कमाने के तरीक़ों के बारे में हम कोई विशेष चर्चा नहीं करते, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट रूप में संभवतः पैसे कमाने के तरीक़ों पर भले ही कुछ चर्चा हम करते हों, लेकिन फिर भी जैसे कहा जाता है कि यदि आपको फल प्राप्त करना है, मान लिया आपको सेब प्राप्त करना है, ठीक है। मान लिया यदि आपको सेब प्राप्त करना है तो आप क्या करेंगे? आप सेब का पेड़ लगाएंगे, सेब का बाग लगाएंगे, क्या करेंगे? सीधी सी बात है, आप पैसा खर्च करेंगे, ठीक है, और सेब खरीद लेंगे, आपको सेब प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। सेब आपको प्राप्त हो जाएंगे। यदि आपको सेब प्राप्त करना है, आप पैसा या तो मांग करके प्राप्त हो सकते हैं, या खरीद करके प्राप्त हो सकते हैं, या फिर चोरी करके प्राप्त हो सकते हैं। 3 तरीके से सेब आपको प्राप्त हो सकते हैं यदि आपको सेब प्राप्त करना है, ठीक है। 2 तो उचित तरीके हैं, तीसरा आपराधिक तरीका है। इस तरीके से यदि आपको पैसा प्राप्त करना है, तो उसके तो लाखों तरीके हैं, ठीक है। उसके तो लाखों तरीके हैं, बेचने के भी, अर्थात लाखों प्रोडक्ट हैं, उनमें से किसी भी प्रोडक्ट को बेच करके आप पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। लाखों कार्य हैं, उनमें से कोई भी कार्य करके आप पैसा कमा सकते हैं। लाखों प्रोडक्ट हैं, उनको बना करके बेच करके आप पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। लाखों सर्विसेज हैं, उनमें से किसी भी सर्विस को प्रोवाइड करके आप पैसा कमा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जिनमें जीरो टैलेंट लगता है, कोई टैलेंट नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी आप पैसे कमा सकते हैं। ऐसे हज़ारों तरीके हैं जिनसे आप थोड़ा बहुत टैलेंट यदि है, थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो भी आप पैसे कमा सकते हैं। उन कार्यों को करके पैसे आप कमा सकते हैं। तथा ऐसे भी हज़ारों तरीके हैं कि जिनको आप ज़्यादा नॉलेज, ज़्यादा स्किल, ज़्यादा टैलेंट की डिमांड है, उससे भी आप डिमांड है, उनके द्वारा भी कार्य करके आप पैसे कमा सकते हैं। अर्थात पैसे कमाने के या पैसा प्राप्त करने के करोड़ों तरीके हैं। हम बात कर रहे हैं कि यदि आपको सेब प्राप्त करना है तो आप खरीद करके आप प्राप्त कर सकते हैं, मांग करके प्राप्त कर सकते हैं, चोरी करके आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप मांग करके प्राप्त करते हैं तो आपको उतने प्राप्त होंगे, ये दूसरे की दया पर निर्भर करता है कि वो कितने देता है, ठीक है। चोरी करके यदि आप प्राप्त करते हैं तो आपको रिस्क है, कामयाबी मिली तो ठीक, नहीं तो बहुत बड़ा रिस्क, नुकसान भी हो सकता है। यदि आप खरीद करके प्राप्त करते हैं तो जितनी आपकी खरीदने की हैसियत होगी उतने आप प्राप्त कर सकते हैं, या जितनी आपकी आवश्यकता है उतने आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब प्राप्त करने का जो उद्देश्य है वो क्या है? अर्थात खुद कंज्यूम करना है, खुद उपयोग करना है, या फिर
या फिर दूसरे के लिए दूसरों को उपयोग कराना है, अर्थात कंजप्शन पर्पस है या फिर बिजनेस पर्पस है या फिर इनकम पर्पस है। अर्थात सेब यदि हम खुद के उपयोग के लिए प्राप्त कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर थोड़े प्राप्त करना चाहेंगे, और यदि मान लिया हम बिजनेस पर्पस से, इनकम पर्पस से प्राप्त कर रहे हैं या दूसरे के लिए प्राप्त कर रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है कि हमें ज़्यादा मात्रा में प्राप्त करने होंगे, ज़्यादा मात्रा में प्राप्त करने होंगे। अब यहाँ पर ठीक है, हम ज़्यादा मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। अब हमारे पास में फैसिलिटीज़ क्या है? क्या हमारे पास में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं या फिर सेल्स फैसिलिटीज़ हैं या फिर सर्विस फैसिलिटीज़ हैं? हमारे पास में किस प्रकार की फैसिलिटीज़ हैं? यदि हमारे पास में कॉमर्शियल पर्पज चाहिए जाकर, यदि हमारे पास में सेल्स फैसिलिटीज़ हैं या हम आसानी से सेल्स फैसिलिटीज़ को प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर हम सेब को खरीद करके और उसको हम बेच देंगे। मान लिया यदि हमारे पास में दुकानें हैं, ठीक है, या हम मार्केटिंग बढ़िया कर सकते हैं, ठीक है, या हमारे जो सेल्समैन वगैरह हैं उनसे हमारे अच्छे संबंध हैं, तो हम क्या करेंगे, हम सेब को बड़ी मात्रा में खरीदेंगे, हम उनको बेचेंगे। इस तरीके से यदि हमारे पास में सेल्स फैसिलिटीज़ हैं तो सेब को हम खरीदेंगे और बेचेंगे, ठीक है। परंतु यदि हमारे पास में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, यदि हमारे पास में खेत है जहाँ पर सेब को उगाया जा सकता है, यदि हमारे पास में खेत है जहाँ पर सेब को उगाया जा सकता है, तो हम ये चाहेंगे कि हमको मैन्युफैक्चरिंग बेनिफिट भी मिले, तो हम सेब को उगाएंगे, सेब का बाग लगाएंगे ताकि उसके प्रोडक्शन बेनिफिट मिले। फिर हम उसको बेचेंगे तो सेल्स बेनिफिट, फिर थोक सेल्स अर्थात डिस्ट्रीब्यूशन बेनिफिट भी हमको मिले तो हम चाहेंगे कि हाँ, जो फुटकर सेल्स है उसके भी बेनिफिट मिले। तो इसलिए एक होता है कंजप्शन बेनिफिट, दूसरा होता है सेल्स बेनिफिट, और तीसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग बेनिफिट। अर्थात कंजप्शन प्रॉफिट, सेल्स प्रॉफिट, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट। यदि हमको सिर्फ केवल कंजप्शन चाहिए तो ठीक है, सेब यदि हमें कंजप्शन के लिए चाहिए खरीद लेंगे, यदि हमें सेल्स के लिए चाहिए तो भी हम खरीद लेंगे। अर्थात ये फैसिलिटीज़ पर डिपेंड करता है कि यदि सेल्स फैसिलिटीज़ हैं तो हम खरीदेंगे, यदि सेल्स के साथ ही साथ हैं, यदि हमारे पास में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भी हैं तो हम उनका मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। अब यही बात आती है कि पैसे के मामले में यदि हमें पैसा चाहिए सिर्फ केवल उपभोग के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, तो स्वाभाविक बात है हम जॉब करें या छोटा मोटा जॉब करें, ठीक है। जॉब के द्वारा पैसा कमाया जा सकता है। जॉब के बहुत सारे तरीके हैं भाई, जैसी हमारे पास में योग्यता है, जैसी क्षमता है, प्राइवेट सेक्टर में भी, सरकारी सेक्टर में भी जो है नहीं है, तो हम अपन एक सेल्फ एम्प्लॉय के रूप में भी जो भी सर्विस को हम प्रोवाइड करवा पाएँ, जो भी सीख पाए, जो भी काम धंधा हम सीख पाएँ, ठीक है, वो हमने शुरू कर दिया जा करके। इससे हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। अर्थात पैसा किसी न किसी चीज़ के एक्सचेंज के बदले मिलता है। पैसे के बदले में हम क्या देना चाहते हैं उसके बदले में पैसा मिलता है। जैसी उसकी वैल्यू होती है वैसा पैसा मिलता है, ठीक है। अब ये तो कंजप्शन पर्पस। और यदि मान लिया पैसा हमको चाहिए इनकम पर्पस से,
हम पैसे से हम पैसा कमाना चाहते हैं। यदि हमको पैसा चाहिए इनकम पर्पस से, इनकम पर्पस से, कंजप्शन के लिए नहीं, अर्थात तो हम पैसे से प्रोडक्ट खरीदते हैं, प्रोडक्ट को बेचते हैं, जिससे हमें पैसा प्राप्त होता है, जिससे हमको इनकम होती है, अर्थात हम मेहनत करते हैं, अर्थात हम कोई न कोई कार्य करते हैं जिसके द्वारा हम पैसा लगाते हैं, फिर कुछ न कुछ प्राप्त करते हैं, फिर उसको बेचते हैं, तो उससे हमको इनकम प्राप्त होती है। इसके भी बहुत सारे तरीके हैं, चाहे जिसमें आप पैसा लगा दें, अर्थात उन प्रोडक्ट को, यदि हमारे पास में सेल्स फैसिलिटीज़ हैं तो, परंतु यदि हमारे पास में मैन्युफैक्चरिंग भी फैसिलिटीज़ हैं तो फिर हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगे ताकि मैन्युफैक्चरिंग बेनिफिट प्राप्त हो सके। तो इसलिए जो पैसा कमाने के तरीके, पैसा प्राप्त करने के तरीके, पैसा कमाने के तरीके, पैसा बनाने के तरीके, पैसा बनाने के तरीके अलग हैं, पैसा कमाने के तरीके अलग हैं, पैसा प्राप्त करने के तरीके अलग हैं। ठीक है, पैसा प्राप्त करने, अरे कुछ भी चीज़ को दे करके पैसा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अब पैसा कमाने के तरीके, पैसा कमाने के द्वारा चाहे बिजनेस करिए चाहे जॉब करिएगा। ठीक है, पैसा बनाने के तरीके, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, जहाँ पर प्रोडक्ट बनते हैं, प्रोडक्ट के रूप में पैसा बनता है, इसलिए पैसा प्राप्त करने के तरीके देखा ही जाए कि यदि हम कहा जाता है यदि आप प्लांट लगाएंगे, ठीक है, और इस रूप में आप समझिएगा, यदि आप प्लांट लगाते हैं, यदि आप कोई पेड़ लगाते हैं, ठीक है, तो आपको क्या मिलता है? पेड़ लगाते हैं तो आपको मिलते हैं, लकड़ी मिलती है, छाया मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, फूल फल पत्ते, तमाम सारी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, तमाम सारी चीज़ें मिलती हैं। यदि आप पेड़ नहीं लगाते हैं, तो आपको सिर्फ वो चीज़ मिलेगी जो चीज़ आप चाहते हैं, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। और यदि आप पेड़ लगाते हैं तो आपको बार बार मिलते रहेंगे। ठीक है, अर्थात कोई ऐसा पेड़ लगाते हैं जिसकी 10-15 जैसी जिसकी लाइफ वैसे उसके बेनिफिट मिलते हैं। अर्थात कोई 10-15 20 साल 25 साल 30 साल तक लाइफ वाला पेड़ है तो उसको एक बार आपको लगाना पड़ेगा, फिर आप केयर करते रहिएगा और आपको बेनिफिट, आप उसके फ्रूट्स हैं, आपको फ्रूट्स मिलते रहेंगे, अन्य सारी की सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। ठीक, यदि कोई जिसका 5 साल की लाइफ, 5 से 10 साल की लाइफ या साल भर की लाइफ, तो उसको उस रूप में आप लगा दीजिएगा और उसको आपको बेनिफिट उसको मिलते रहेंगे। आप उसे केयर करते रहिएगा, बेनिफिट आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनको आप बोइएगा, ठीक है, एक ही बार में वो रिटर्न दे देते हैं, लेकिन बोने से कई गुना ज़्यादा वो रिटर्न दे देते हैं। तो उसी प्रकार से जो पैसा कमाने के जो तरीके हैं या पैसा प्राप्त करने के तरीके हैं, कुछ तरीके ऐसे हैं जो सिर्फ एक बार में ही रिटर्न देते हैं, कुछ ऐसे तरीके हैं जो बार बार रिटर्न देते हैं और कुछ ऐसे तरीके हैं जो 10, 20, 30 साल तक वो बराबर रिटर्न देते रहते हैं, बराबर उनसे फल प्राप्त होते रहते हैं, साथ ही साथ वो अन्य भी लाभ पहुंचाते रहते हैं। इस प्रकार से ये कही जा सकती है कि पैसा कमाने के तरीके तो बहुत सारे हैं, उनमें से किसको आप सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद में क्या आप उससे पैसा कमा भी पाते हैं। अर्थात धरती में पानी तो सब जगह है,
धरती में पानी तो मान लिया सब जगह है, बशर्ते आप खोदेंगे तो आपको पानी प्राप्त होगा। खोदेंगे तब पानी प्राप्त करेंगे, आपको पानी प्राप्त होता रहेगा। नहीं खोदेंगे तो पानी प्राप्त हो सकता है, लेकिन अनवरत नहीं। इसलिए यहाँ पर हम उन चीज़ों पर फोकस करने का प्रयास करते हैं कि जिनको अपनाने से पैसा कमाने के लिए एक माहौल बनता है, एक मूड बनता है, एक परिस्थितियाँ बनती हैं, एक कंडीशन बनते हैं। जब हम सारी की सारी चीज़ों को सही तरीके से करेंगे, जिस तरीके से कहा जाता है कि पेड़ के संबंध में जब सारी की सारी चीज़ों को हम सही तरीके से करेंगे तो देखा यह जाए कि किसान फल प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करता। फल तो स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे, बशर्ते कि वहाँ पेड़ के लिए, वहाँ फल प्राप्त करने के लिए जो परिस्थितियाँ चाहिए, जो आधार चाहिए, जो ज़रूरी शर्तें हैं, वह उन सबको पूरा करता रहता है, तो फल स्वतः प्राप्त होते हैं। अर्थात यदि आप सारे तरीके सही तरीके से संपन्न करेंगे, सारे तरीके सही तरीके से आप संपन्न करेंगे तो फल तो या सक्सेस तो मिलना तय है। अब वो सारे तरीके कौन कौन से आते हैं और उनको संपन्न करने का सही तरीका कौन कौन सा है, ये जानना और करना जरूरी होता है। इसलिए जानने सही तरीका और सब तरीका जानने के लिए ही तो लर्निंग की जाती है। यदि हमने लर्न नहीं किया, सीखा नहीं है, कूद पड़े, तो या तो हम फेल होंगे, या हम डूबेंगे, या फिर हम तबाह हो जाएंगे। और लर्निंग का मतलब है धीरे धीरे कदम बढ़ाना, और एक्शन का मतलब है तेजी से कदम बढ़ाना। एक्शन का मतलब तेजी से कदम बढ़ाना, लर्निंग का मतलब धीरे धीरे कदम बढ़ाना, ताकि जो लॉस हो वो भी धीरे धीरे हो, प्रॉफिट हो वो भी धीरे धीरे हो। और एक्शन का मतलब है कि जब मामूली सा अवसर या बड़ा मामूली सी संभावना होती है, लेकिन उस संभावना को हम विशाल संभावनाओं में बदल देते हैं, तो वहाँ पर एक्शन इसको कहते हैं। एक्शन कहते हैं, जैसे कि अभी हम ये कह सकते हैं, पिछला जो 20 वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें जो सूर्य कुमार यादव ने कैच लिया था, जिससे वास्तव में गेम इंडिया के पक्ष में आ गया था, एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो संभावनाएं बहुत कम थी उस कैच को पकड़ने की, लेकिन फिर भी उस संभावना को एक्शन के द्वारा, ऐसा ज़बरदस्त एक्शन जो कि संभावनाएं बहुत कम थी, लेकिन उसको फुल संभावना में बदल देना, अर्थात न्यूनतम संभावनाओं को फुल संभावनाओं में बदल देना, यहाँ एक्शन है। और संभावनाओं को धीरे धीरे प्राप्त करना, या छोटी संभावनाओं को भी धीरे धीरे प्राप्त करना, छोटी संभावनाओं को भी, ये छोटी सक्सेस को भी धीरे धीरे प्राप्त करना, यह अपने आप में लर्निंग है। इसलिए यहाँ इस भाग में हमने कई सारी बातें की हैं। नमस्कार, धन्यवाद।